बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में आज लेक्चर नंबर 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीकैप करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, देन वी शुड प्रोसीड विद टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो हमारी बात रही वो हमने बात की आपके पास 6 मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है उससे लास्ट लेक्चर में हमने 2 कॉम्पिटेंसीज पढ़ी थी, दैट इज द होलनेस एंड द सेकंड थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेल्फ कॉम्पिटेंसीज उनको हमने देखा। उसके साथ साथ हमने बात की कि इज सेल्फ मैनेजमेंट इज लर्नेबल, सेल्फ मैनेजमेंट इज लर्नेबल थ्रू ट्रेनिंग। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है। हम इसके बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। रिकैप के अंदर हमारे ये तमाम आज के कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपने पास कि हमने जो सेल्फ मैनेजमेंट की जो कॉम्पिटेंसीज हमने बात की थी उसमें हमने बात की सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जो है वो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपने आप को नहीं जान पाते, हम अपने आप के बारे में सोचते भी नहीं, हम अपने ऊपर उतनी एफर्ट भी नहीं करते, बल्कि जो भी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जिस तरह रूटीन में चलती हैं हम उस रूटीन में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। बट दैट इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव अवर कैपेबिलिटीज़, अवर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। हमें उनको जो है वो इम्प्रूव करना है। बट वो तभी इम्प्रूव कर पाएंगी कि हमें पता होगा कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर आवर वीकनेसेस। अगर हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में सारा कुछ पता चल जाए पहले, तो हम बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन से डिसीजन लेने हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी लिमिटेशंस का पता चल जाएगी, ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, मैंने इन वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करके मैंने इन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। जब अपनी वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन और पैरेलल आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। बहुत से ऐसे काम जो आप नहीं कर सकते थे पहले, अब उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की वजह से अब आप जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज़ द थिंग कि चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट हैं और उनको साइड बाय साइड जो है आपके पास होते रहना चाहिए, उनको आपके साथ साथ जो है वो चलते रहना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस में हमने यही बात की कि आप जो है ज़रूर इन अपनी लिमिटेशंस को जो है आइडेंटिफाई करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें और इन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आइडेंटिफाई करने का जो मेन पर्पस है वो आपके पास यही होना चाहिए कि मैंने अपने पास वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना है। और ये नहीं कि बस आपने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ पे आपने जो है वो ख़त्म किया और बात ख़त्म हो गई। नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में एक बात की थी, बी अनसेटिस्फाइड। कभी भी आप एक चीज़ से जो है वो सेटिस्फाई ना हो, ट्राई आपने ये करनी है दैट यू हैव टू लर्न मोर। आप जितना ज़्यादा नॉलेज, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं उन्हें आप बढ़ाएं। अगर आपने एक स्टेज क्लियर कर ली है तो दैट्स नॉट मीन द एंड ऑफ द लाइफ, दैट्स नॉट मीन द एंड ऑफ अचीवमेंट। आपने नेक्स्ट फेज की तरफ जाना है, आपने उससे भी नेक्स्ट फेज की तरफ जाना है। तो ये आपके पास डिफरेंट फेजेस हैं, इन फेजेस को आपने जो है वो कवर करना है। यहाँ नहीं है हमारे पास कि इस लाइफ में हमने सिर्फ एक ही फेज कवर करना, नहीं। जब तक आपके पास एनर्जी है, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपकी स्किल्स, ठीक है, वो अगर आपको अलाउ करती हैं कि आप उस चीज़ को अचीव करें तो यू हैव टू अचीव। बट अगेन कि वो जो नेक्स्ट फेज है उसको अचीव करने के लिए आपके पास कमिटमेंट, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपके पास जो पावर है वो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक शायद आप जो हैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट का जो मेन आपके पास पर्पस है वो है ही आपके पास ये कि वट एवर प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, उसको आपने सेल्फ मैनेज्ड प्रोजेक्ट बनाना है। सेल्फ मैनेज प्रोजेक्ट वो तभी बनेगा जब आपके अपने अंदर वो खूबियाँ, वो स्किल्स, वो कैपेबिलिटीज़, वो थॉट्स, सब कुछ वैल्यूज़ वो होंगी, तब आप उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज mean you are dependent on someone else. Yes, it is good that some of the time we are dependent on someone, but dependent for the purpose of learning, for the purpose of acquiring knowledge, not कि हमारा प्रोजेक्ट ही वो करे, ऐसा नहीं, हमने खुद करना है। but we are looking for a trainer, we are looking for a person who has the capabilities to help us, to guide us. दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। इस तरह हो तो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए, कभी भी एक चीज़ को हासिल करने के बाद दूसरी तरफ जस्तजू करनी चाहिए। इस तरह नहीं कि आपने एक चीज़ की और दोबारा आप दूसरी तरफ आप बिल्कुल देख ही नहीं रहे, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वे।
आपको वो चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमने बात की ड्राइव की, ठीक है। ड्राइव हमारे पास कि हमें अपने अंदर जो है वो विगर पैदा करना है, हमें अपने अंदर वो एंथुसियाज्म पैदा करना है कि वी हैव टू डू इट, वी हैव टू अचीव समथिंग। और वो तभी आपके पास होगी जब आप जो है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, पैरेलल लेके चलेंगे, तभी आप चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर ये चीज़ नहीं लाते तब तक आप चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको ड्राइव चाहिए, आपको पुश चाहिए, एंड दैट पुश इज एक्चुअली द ड्राइव। ये वो पुश जो है वो आपके पास एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है। जो मंजिल आपको नजर आ रही है वो मंजिल आपके लिए जो है वो ड्राइव हो सकती है, वो आपके पास सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, कि हमने ये अचीव करना है। और उस अचीव करने के लिए आप चीज़ों को जो है वो देखते हैं, लेकर चलते हैं, और आपके पास चीज़ें जो है सारी की सारी इनलाइन होना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं आपके पास। फिर हमने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, द मेन पर्पस इज टू गेन द सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम। आपने अपनी भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरों को अल्लाह ने इज्जत दी है, जो दूसरों को अल्लाह ताला ने जो इख्तियारात दिए हैं, उनको भी जो है आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट जिस तरह से आप चाहते हैं, आप दूसरों की भी वैसे ही जो है वो रिस्पेक्ट करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर द अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऐसी चीज़ है जो कि आप कुछ भी ग्रुप एक्टिविटी में हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनसे जो है काम ले सकते हैं, आप उनसे वो काम ले सकते हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दैट इज़ द थिंग कि रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स। आप दूसरों के अंदर जो स्किल हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उनको आप एक्नॉलेज करें, उनको आप अप्रिशिएट करें, उनसे आप जेलस मत हो, ठीक है। उस बंदे ने वो स्किल्स, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया की हैं, और उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने उन चीज़ों को उन्होंने अप्रोप्रिएट बनाया है, ठीक है। और उन अप्रोप्रिएट में जो आपके पास मेन वजह है वो आपके पास यही होगी कि आप किस तरह से उन चीज़ों को सोचते हैं। जो एक स्किल्स कॉम्पिटेंसीज दूसरे बंदे के अंदर हैं वो आपके अंदर भी आ सकती हैं। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ द पेशेंस, इज़ द मोटिवेशन, कमिटमेंट, और आपका जो है वो समथिंग कमिटमेंट टुवर्ड दैट स्किल्स, कि आप कितना उसके लिए जो इंक्लाइन कितने आप उन स्किल्स की तरफ लेते हैं। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जिसका होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरों की स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें हम अपने अंदर भी ला सकते हैं और हमें लानी भी चाहिए, ठीक है। बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें दूसरों की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज से इंस्पिरेशन लेनी है, और हमें वो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज अपने अंदर जो है वो डेवलप करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी, हमने बात की ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस हमने जब बात की थी, हमारे पास हमने ये बात की थी कि एक्सेप्टिंग फीडबैक फ्रॉम द अदर पीपल रेजेस इट टू अ हायर लेवल। जो सेल्फ अवेयरनेस है, हमें अपने बारे में चलें, हम अपनी जो है वो शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये हमारी लिमिटेशंस है, दैट इज़ गुड। वो हमारे अपने एंड के ऊपर प्रैक्टिस है, वी आर सेल्फ अकाउंटेबल, हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, पता चल जाता है हमें ये वीकनेसेस है, ये हमारे पास हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई दूसरा बंदा इट गिव यू द फीडबैक, तो फीडबैक अगर आपको देता है, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है, दैट इज़ गुड, एक्सेप्ट इट, उसको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। एंड दैट इज़ द थिंग जो आपके सेल्फ अवेयरनेस के लेवल को जो है वो उसको और भी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज करेगा, उसको जो है वो रेज करेगा। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप जो हैं दूसरों से भी कहें जी, दूसरों से अपने बारे में पूछें जी मेरे बारे में क्या वीकनेसेस हैं, क्या हैं। ऑफ कोर्स यू आर द बेटर जज ऑफ योर सेल्फ, बट स्टिल व्हाई नॉट टू टेक फीडबैक, व्हाई नॉट टू टेक कमेंट्स फ्रॉम द अदर्स, वेदर इट इज़ नेगेटिव, नो डाउट, ओके। ओपन रहें, जितने आप ओपन रहेंगे, जितने आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप जो है वो अडेप्टेबल भी होंगे। तो दीज आर द थिंग्स, आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें, चीज़ों को इस तरह से देखें कि जो जिस एंगल, शायद आप जो एंगल देख रहे हैं अपने वीकनेसेस का, अपने स्ट्रेंथ्स का, जो दूसरे हैं, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो उसी चीज़ को किसी दूसरे एंगल से देख रहा होगा, ठीक है। तो मे बी उनका एंगल जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो देखने का,
तो यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाए कि हमारे पास किस तरह से चीज़ें जो है वो हैं और किस तरह से हमारे पास चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस इज एसेंशियल टू सेल्फ मैनेजमेंट इन एज मच एज इट्स प्रिवेंट एस फ्रॉम बीइंग स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस बयान की गई है। ड्राइव इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस तरह हमें जो है एक चीज़ को करने के लिए स्टेमिना चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एथलीट को भागने के लिए एनर्जी, स्टेमिना, प्रॉपर रेस्ट, ठीक है, उसे चाहिए होती है। एक एक्सरसाइज चाहिए होती है उसे, प्रॉपर टाइमिंग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें इट्स कम अंडर द ड्राइव। ड्राइव इज एक्चुअली द पेशेंस टू गेट टू वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, नॉट टू वेयर लाइफ माइट टेक अस। जहाँ हमें ज़िंदगी लेकर जा रही है वो नहीं, जहाँ हम लाइफ में जाना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपके पास ड्राइव है। एंड टू बी फोकस्ड ऑन अचीविंग अवर गोल्स, एंड अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो है वो चीज़ें किस तरह से जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी। और ऑफ कोर्स अगर हम वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास गोल्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसके पास उस गोल्स को अचीव करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि हमें अपने अंदर वो पेशेंस, वो एनर्जी, वो ड्राइव, वो थ्रिल, वो एंथुसियाज्म जो है वो लाना पड़ेगा, तब हम जो है वो कुछ कर पाएंगे। ड्राइव्स मीन दैट डेवलपिंग द एनर्जी एंड स्टेमिना थ्रू डाइट, एक्सरसाइज एंड अप्रोप्रिएट, डिपेंड ऑन कि आपको किस चीज़ के लिए स्टेमिना चाहिए, टू डू व्हाट वी नीड टू डू, टू बी सेल्फ स्टार्टिंग एंड टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड। ठीक है, अबाउट द विजन ऑफ अवर लाइफ, दैट इज थिंग, शो एंथुसियाज्म ऑफ अवर लाइफ एंड फॉर व्हाट वी आर डूइंग। हमने एंथुसियाज्म शो करना है जो हम करना चाहते हैं और जिस मकसद के लिए हम वो चीज़ कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर हमने जो चीज़ें देखी, इट रिक्वायर्स दैट वी रिकग्नाइज दैट वी आर वैल्यूएबल एज एवरीबॉडी एल्स। हमें खुद को अहमियत देनी है। यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर मैं शेयर करता चलूँ आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम हैं क्या, हम किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए, इस चीज़ की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें अपनी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है कि जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, वो एक्सपर्टीज़ हैं, ये कितनी वैल्यूएबल है और इनसे हम क्या चीज़ जो है वो अवेल कर सकते हैं, इनसे हम क्या चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स कि हमारे पास हमें इन चीज़ों को जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने के दूसरे वैल्यूएबल हैं, और जो आपके अंदर स्किल्स और कम्पिटेंसीज हैं, दीज आर वेरी वैल्यूएबल एंड वैल्यू एडिशन थिंग। ठीक है, वैल्यू एडेड कम्पिटेंसीज है आपकी, और इनको हमने जो है वो हर हाल में और भी ज़्यादा पॉलिश करना है। Find the inner security we must have in order to give ourselves permission to need other people to help us fulfill our dream as much as they need us. जितना हम दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको किसी स्टेज पर पहुंचाने के लिए हम तमाम चीज़ें करते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पर भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे पास हम परमिशन दें, हम अलाउ करें कि दूसरे लोग भी हमें हेल्प कर सकें। जिस तरह हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, इस तरह लोगों को भी थोड़ी बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। बट दैट इज़ नॉट लाइक आप उन पर डिपेंडेंट ही हो जाएं। यस, बाय सम मीन हम हर एक पे डिपेंडेंट ज़रूर हैं। ठीक है, हम हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं, हर जगह पर हमें कहीं ना कहीं भी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के ऊपर फुली डिपेंडेंट हो जाए, नहीं। For the sake of learning, for the sake of gaining experience, that thing is good. But 100% dependency, of course, उसने अपनी लाइफ भी गुजारनी है, आपके मसले हल करते हैं तो खुद कैसे चीज़ों को करेगा, तो शायद आपके पास इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं आपके पास होंगी। रिस्पेक्ट फॉर द अदर, developing the skills related to respect for the others require that we recognize the dignity of other people and avoid judging them. No need to judge them. हर बंदा अपनी जगह पर अपनी मुश्किल में अपने मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। आपको नहीं पता कि वो बंदा किस प्रॉब्लम के अंदर है, उसकी ये जो बिहेवियर है, उसके बैकग्राउंड रीज़न क्या है। ठीक है, आप सिर्फ उस बंदे को फेस उस चीज़ को आप देख रहे हैं। सो एडवाइस हेयर इज़ डोंट जज अदर्स, अवॉइड जजिंग अदर्स। किसी जज करने की ज़रूरत नहीं है। रिकग्नाइज द डिग्निटी ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की जो डिग्निटी है, जो हॉनेस्टी है, उसको आप रिकग्नाइज करें। ठीक है, ये बंदा मेरे साथ हॉनेस्ट है, रिलेशनशिप में अच्छा है, उसको रिकग्नाइज करना आपके पास ज़रूरी है। केयर फॉर एंड अबाउट पीपल, लोगों की केयर करें और लोगों के बारे में भी केयर करें। एक्सेप्ट देम एज दे आर, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो लोग हैं। रिकग्नाइज अदर पीपल नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी, बी ओपन टू देयर ideas, thoughts or feelings and contribute to our life. Recognize other people knowledge, अगर बंदे के पास skills हैं, knowledge है,
क्रिएटिव बंदा है वो, उसको रिकॉग्नाइज करें, यस ही इज कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, और आप उसको उसी कॉम्पिटेंसी की बेस पर ही उसको ट्रीट करें, ठीक है, बिकॉज ही डेवलप्ड, उसके अंदर कोई हेरिडिटी नहीं आ गई चीजें, उसने वो चीजें, वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हैं, ठीक है। बी ओपन टू देयर आइडियाज, उनके आइडियाज के लिए आप ओपन रहें, टू द थॉट्स और फीलिंग्स एंड कंट्रीब्यूट टू आवर लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन टू आवर लाइफ, और उनकी जो हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन है उसको भी जो है आप जो है वो रिकग्नाइज करें। रिकग्नाइज अदर पीपल्स नीड एंड एस्पिरेशंस, जो लोगों की नीड्स हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको भी जो है आप एक्नॉलेज करें कि वो क्या थी, कैसे थी और कैसे चीज़ें लोग जो उन चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। जो आज का लेक्चर है दैट इज समथिंग वी शुड डिस्कस अबाउट, वी शुड डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, टीचिंग क्या चीज़ है एंड हमारे पास लर्निंग क्या चीज़ है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम जो है 3 चीज़ों के एस्पेक्ट को देखेंगे, ऑडिटरी, विजुअल एंड एट द एंड वी शुड डिस्कस सम सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे किस तरह सेल्फ असेसमेंट है। टीचिंग वर्सेस लर्निंग, कैन समवन टीच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा देखा था। कैन समवन टीच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, क्या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कोई आपको सिखा सकता है या आप कहीं से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीख सकते हैं? फिलहाल तो टीचिंग की बात करें, क्या आपको टीच कर सकता है? लर्निंग इज अनदर एस्पेक्ट, टीचिंग इज समथिंग अनदर एस्पेक्ट, रेदर पीपल लर्न दैम, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जो है इन्हें सीखते हैं, ठीक है, टीचिंग इज देयर बट मोस्टली पीपल इनको सीखते हैं। Look at how child learn to ride at 2 wheels bicycle. The operative word here is to learn. यहाँ पर टीचिंग की बात नहीं हो रही, लर्निंग की बात आपके पास हो रही है। एक बच्चा जो है वो बाईसाइकिल चलाना कैसे सीखता है, ठीक है, 2 व्हील बाईसाइकिल, उसका क्या तरीकाकार होता है, ठीक है। A child learn to ride a bicycle by first riding with training wheels. आपके पास बच्चे की साइकिल के साथ 2 ट्रेनिंग व्हील्स लगे होते हैं जो कि उसकी साइकिल को बैलेंस रखता है, ऊपर बैठता है, ही डू द पैडलिंग, और वो गाड़ी कहीं जाती नहीं है, बाइक कहीं जाता नहीं, बल्कि वो साइकिल चलाता रहता है, आपको चलाता रहता है, ही इज़ हैप्पी कि वो खुद चला रहा है, बट एक्चुअली उसके पास स्पोर्ट अवेलेबल है और उस स्पोर्ट के तहत उसकी बाईसाइकिल इम्बैलेंस जो है वो नहीं होती और वो आपके पास वो चलती रहती है, ठीक है। देन यू रिमूव द ट्रेनिंग व्हील्स एंड होल्ड ऑन द बैक ऑफ द सीट फॉर अ बिट। फिर अब क्या करते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके पाँव स्टेबल हो जाते हैं, उसके ऊपर उसकी ड्राइव स्मूथ हो जाती है, आप वो ट्रेनिंग व्हील्स जो है उसको आप हटा देते हैं, ठीक है। स्टिल ही इज़ नॉट दैट मतलब एक्सपर्ट, तो आप उसको बैक एंड से सीट को पकड़कर आप उसको थोड़ा हौसला देते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं, उसे थोड़ा मौका देते हैं वो चला सके, ठीक है। बट बिफोर द चाइल्ड कैन लर्न हाउ टू बैलेंस एंड कंट्रोल, बट इससे पहले कि बच्चा उस साइकिल को प्रॉपरली सीखे, ठीक है, या वो एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है, उसको बैलेंस करना सीखे, उस बाइक के कंट्रोल को सीखे, द बाइक यू मस्ट लेट गो एंड लेट हर स्ट्रगल टू स्टे अपराइट, उसको आपको चांस देना पड़ेगा कि वो खुद स्ट्रगल करके सीखे, आप हमेशा उसका बाइक साइकिल पकड़ कर नहीं चला सकते, ठीक है। शी विल फॉल, वो नीचे भी गिरेगी, गेट इंजर्ड एंड स्क्रैप, जख्मी भी आपके पास होगी, बट शी विल लर्न हाउ टू राइड द बाइक, बट एट लास्ट वो बाइक को सीख जाएगी। अब एग्जाम्पल बहुत छोटी सी है, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो लेसन है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है। हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही चीज़ें सीखते हैं। कोई भी बंदा परफेक्ट जो है वो साइकिल चलाना सीख कर नहीं आता माँ के पेट से। ऐसे ही आपके पास होता है कि साइकिल जब आप आए पैदा हुए, साइकिल बिठाएं आप साइकिल चलाना शुरू कर देंगे, आपको गाड़ी बिठाएं आप खुद ड्राइव कर लेंगे, नहीं। ये स्किल्स हैं, ये कॉम्पिटेंसीज हैं, इन्हें आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप इसे कर नहीं पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर साइकिल एग्जांपल ली, बच्चा है वो साइकिल चलाना ट्रेनिंग व्हील के साथ वो चला लेता है, लेकिन जो ही आप ट्रेनिंग व्हील हटाएंगे अगेन ही नीड अ कंसल्टेंसी, दोबारा उसे जो है आपको सपोर्ट किसी न किसी फॉर्म में सपोर्ट और कंट्रोल उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बट आप जो ही सपोर्टिंग व्हील्स हटाएंगे, जो ट्रेनिंग व्हील्स वो आप हटाएंगे, तो बच्चा गिरेगा भी, वो ज़ख्मी भी होगा, बट वो गिरना और ज़ख्मी होना अगेन जो गलतियाँ कर रहे हो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। और एंड ऑफ द डे वो अपनी साइकिल को बैलेंस भी कर पाएगा, उसको अपनी साइकिल के ऊपर जो है कंट्रोल भी हो जाएगा। इजंट द सेम थिंग इन आवर लाइफ। यहाँ पर इस बच्चे ने
जो है उसको टीच किया गया, उससे लर्न किया, उसने लर्न किया। तो जो आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं दे आर मोस्टली लर्नेबल, इनको आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको टीच तो हो जाएंगी, लेकिन जब तक आप खुद को सेल्फ को नहीं इसमें डालेंगे तब तक ये आपके पास कभी भी स्किल्स जो है वो आपके पास आपको नहीं आएंगी। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लाइक जैसे हम बच्चा गिरता है, इस हम जिंदगी में जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम कभी भी शुरू में परफेक्ट नहीं होते। शुरू में हम मार पड़ती हैं, मार खाते हैं, ठीक है, और आहिस्ता 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 आपके पास क्या होता है कि आप जो है बिल्कुल उस चीज़ के अंदर जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका होना आपके पास जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। द चाइल्ड लर्न्स हाउ टू राइड द बाइक, यू डोंट टीच हिम हाउ टू डू इट। आप सिर्फ उसे बताते हो लेकिन वो करता खुद है। ठीक है, आप उसे टीच नहीं करते बल्कि वो लर्न करता है बाइक को चलाना। श्योर यू हेल्प हिम लर्न, हाँ आपने हेल्प जरूर किया उसे सीखने में। लाइक ट्रेनिंग व्हील्स हैं, आपने साइकिल को पीछे से पकड़ा है, उसको आगे आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी साइकिल को बैलेंस कर सके और अपना कंट्रोल गेन कर सके साइकिल के ऊपर। दैट इज ओके, विच मेक यू अ लर्निंग हेल्पर, जो आपको लर्निंग हेल्पर बना देते हैं। सम पीपल लाइक द फ्रेज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कोच। ठीक है, कुछ लोग इसे कहते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कोच। आप कोच लेते हैं टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर कोच आप हायर करते हैं, वो एक्चुअली उनको सिखाता नहीं है, वो उनको टीच नहीं करता, वो उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए कोचिंग करता है उनकी। ठीक है, वो डिफरेंट टेक्निक्स बताता है, खिलाड़ी जो सीखते हैं फिर उसे अप्लाई करते हैं और उससे उनके पास जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उनके पास क्या होती है, आपके पास एक्सटेंड या इन्हांस होती है। हेल्पिंग समवन टू लर्न इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ट्रेनिंग और टीचिंग। किसी की हेल्प करना किसी चीज के लिए, दैट इज नॉट द ट्रेनिंग एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ टीचिंग। दोनों चीजें इसका आपके पास क्या है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप ये बात नहीं कर सकते कि जो आपने जो है वो टीच करना है। यहाँ पर आप जरूर हेल्प कर रहे हैं किसी को कुछ सिखाने के लिए, टीच नहीं कर रहे आप उसे। ठीक है, टीच का मतलब है कि उससे आप हर चीज वन बाय वन बताएंगे, करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो सीखेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप बस सिर्फ टीच करते हैं, आप सिर्फ उस बंदे को हेल्प करते हैं और बंदा सीख जाता है। हेल्पिंग समवन टू लर्न इज गिविंग समवन इंफॉर्मेशन ही मे और मे नॉट इवन यूज, or showing someone how to do something he may or may not ever do or do as well as you can do. Helping someone to learn is giving someone information he may or may not even ever use. ठीक है, मे बी उसके पास इंफॉर्मेशन हो मगर उसने उसे इस्तेमाल ना किया हो। आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलती है, उसमें गियर है, उसमें स्टीयरिंग है, टायर लगे हुए, हर चीज़ है, लेकिन उसको चलाना कैसे ये आपको नहीं पता। You have the information about the car, you have the information about the different mechanism. अच्छा, एक और चीज़ देखें, आपके पास इंजीनियर्स होते हैं, दे नो अबाउट द सर्किट्स, इन्हें सर्किट्स के बारे में पता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक कहाँ से एनर्जी आ रही है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल काम जब इन्हें करना, बल्ब भी ठीक करना पड़ जाए या आपका कोई यूपीएस खराब हो जाए, दे विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट पर्सन। वो कभी खुद नहीं ठीक करते। क्यों? बिकॉज दे हैव द नॉलेज but they don't have the practical experience or exposure। यहाँ पर हमारे पास चीज़ें जो है आपके पास जो है वो गलत है। Helping someone to learn is giving someone information he may or may not ever use or showing someone how to do something he may or may not ever did or do। ठीक है, किसी को हेल्प करना है, किसी चीज़ के बारे में गाइड करना है समथिंग, और किसी चीज़ को किसी चीज़ के सिखाना, उसे हेल्प करना, दैट इज समथिंग एल्स। A pre-course reading or computer-based teaching or other assignment is the training wheel, as in class lecture or demonstration is holding on for a bit, exercise and skills are letting go। अब यहाँ पर आपके पास उसी एग्जांपल को आप देखें कि जो बच्चा आपके पास है, जो आप कंप्यूटर, आप जो है आपको डिफरेंट ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड असाइनमेंट दी जाती है, आपको कुछ प्री कोर्स रीडिंग की, इस कोर्स शुरू से पहले आप ये पढ़ के आएँ। एक्चुअली दैट इज़ आ ट्रेनिंग व्हील्स, वो आपके ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं कि जी शुरू होने से पहले आप जो है ये चीज़ तैयार कर लें। ठीक है, या कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो आप करवाते हैं, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द समथिंग जो आपके पास यहाँ पर जो है यूटिलाइज होता है, आपके पास चीज़ें सारी यहाँ पर यूज़ है। ठीक है, तो जो बच्चे की ट्रेनिंग व्हील्स हैं उसको आप यहाँ पर इस मुशावत दे रहे हैं कि आप प्री कोर्स रीडिंग और कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग और असाइनमेंट इज़ द
टीचिंग व्हील, वो आपके पास टीचिंग व्हील्स हैं, लाइक साइकिल के नीचे आपके टीचिंग व्हील्स लगे होते हैं, ट्रेनिंग व्हील्स लगे होते हैं। एज इन क्लास लेक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशन इज होल्डिंग फॉर अ बिट, क्लास के अंदर जो टीचर है, जो आके लेक्चर देता है, जो कंसेप्ट डिलीवर करता है आपको, दैट इज एक्चुअली होल्डिंग ऑन फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए आप जो पकड़ते हैं आपके पास वो है। लेकिन अब उन कंसेप्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उनकी इम्प्लीकेशंस, वो बच्चा खुद थ्रू आंसरिंग डिफरेंट क्यूरीज वो क्या करता है, उनको वो समझता है। उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी आपके पास जगह पर होती है, ठीक है। टीचर कुछ बताता है, बाकी बच्चा खुद करता है, सारे के सारा मतलब के वो खुद एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास जो अटेंड करना या असाइनमेंट अचीव करना या असाइनमेंट करना, आपके पास टीचिंग व्हील है, क्लास का अंदर टीचर का जो लेक्चर डिलीवर करना, दैट इज होल्डिंग फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए आपको जो है वो कंसेप्ट बता दिया जाता है या आपको थोड़ी सी चीज जो है वो दिखाई जाती है। एक्सरसाइज एंड स्किल प्रैक्टिसेस आर लेटिंग गो, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो एक्चुअली अब वो बंदा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ जो बैलेंस है उसके बाद वो खुद जो है वो आपके पास प्रोसीड कर रहे हैं। बाय टेलरिंग प्रैक्टिसेस टू द सिचुएशन, प्रॉब्लम और चैलेंजिंग from their own words, real time as needed training, students learn to ride their bikes cross country and through the rough terrain. आपके पास by tailoring practices to the situation, problems and challenges from their own word, students learn to ride their bikes. अब जब आपके पास different practicals आते हैं, different problems आते हैं, different exposures आपके पास मिलते हैं, different challenges जब आपको सामना करना पड़ता है, ये जो तमाम चीज़ें आपकी, ये एक्चुअली आपके पास क्या है कि स्टूडेंट्स इनसे सीखते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो आपके पास ऐसे हो जाएगा। लाइक आपने अपनी क्लास में केस स्टडी पढ़ी, केस स्टडी मेथड में आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ ऐसे हुआ था, ये हुआ था, इस बंदे ने अपना सोल्यूशन लिया, अब आपने पढ़ा प्रॉब्लम, तो आपके जहन में उसका माइंड रहेगा, अच्छा इसने ये सोल्यूशन दिया था। आप जब कभी अपनी जॉब में प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो चीज़ आपके सामने आती है, तो आपके इंट्यूशंस के अंदर से वो जो सोल्यूशन था जो आपने केस स्टडी में पढ़ा था, वो आपके पास एकदम आपके जो है वो सामने आ जाता, अच्छा हमने ऐसे किया था। दैट इज़ द थिंग कि जो आपको ज़्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट बनाएगा, ज़्यादा आपको चीज़ जो है वो आसान करेगा। तो रियल टाइम सिचुएशंस के अंदर आपके पास जो है ज़्यादा बंदा जो है बात आपके पास सीखता है। Here students work to perfect their skills, they need to improve their job performance. Instead of role playing, they engage in the skill practices. यहाँ पर हमारे पास रोल प्लेइंग तो आपके पास वो है जो कि आपके पास रोल मॉडल होगा, जो आपके पास सीनियर बंदा वो रोल प्लेइंग आपके पास होगा। Here students work to perfect the skills, they need to improve their job performance. जो आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स उन स्किल्स को अपने अंदर पैदा करते हैं या उनको परफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस है वो आपके पास क्या करे, वो इन्हांस हो। इंस्टेड ऑफ द रोल प्लेइंग दे एंगेज इन द स्किल प्रैक्टिसेस, रोल प्ले करने के बजाय वो स्किल्स जो है उनको जो है प्रैक्टिस करने के अंदर आपके पास ज़्यादा आपके पास इन्वॉल्व आपके पास होते हैं, ठीक है। आपको जब कोई स्किल सिखा दी जाती है तो जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको मतलब के प्रॉपरली चीज़ें नहीं कर पाएंगे। The difference between the role playing and skill practices is the difference between making believe you are riding the bike and actually riding it. अब रोल प्लेइंग के मतलब कि आपको एतमाद दिलाना कि यस तुम साइकिल चला सकते हो या तुम साइकिल चला रहे हो, एंड स्किल प्रैक्टिसेस कि आप साइकिल चलाना शुरू कर दें, ठीक है। तो रोल मॉडल एक्चुअली आपके पास जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन या वो स्किल उसके बारे में आपको बताता है, मोटिवेट करता है, बट इन एक्चुअली आपके पास क्या है कि जो स्किल प्रैक्टिस है वो जो है आपको जो है वो मेजर रोल प्ले करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो लेकर चलेंगे और चीज़ें आपके पास जो है वो किस तरह से आपके पास जो है वो होंगी। यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रोल प्लेइंग एंड स्किल प्रैक्टिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग बिलीव यू आर राइडिंग एंड जो राइडिंग द बाइक एंड एक्चुअली राइडिंग इट। एक चीज़ आपको नहीं आती, आपके अंदर ये बिलीफ पैदा करना कि जी आप यू आर राइडिंग द बाइक, कि तुम चला रहे हो, दैट इज कॉल्ड अंडर द रोल प्लेइंग। आपने उसे मोटिवेट किया कि तुम उस बाइक चला रहे हो, एंड स्किल प्रैक्टिस एंड एक्चुअली राइडिंग इट। एंड पे आपके पास क्या हो कि आप विद प्रैक्टिस यू लर्न द थिंग्स एंड नाउ यू स्टार्ट ड्राइविंग योर ओन, आपके पास बाइक या कार जो भी है उससे आप चलाना शुरू कर देते हैं खुद। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। हमारे पास जो हमने अभी आपसे लास्ट स्लाइड बात की कि हमारे पास जब एक बच्चा है कोर्स एक सीख रहा है, तो उस कोर्स का सीखना जो है दैट इज़ समथिंग वी रिलेटेड दैट थिंग विद द लर्निंग। बाईसाइकिल चलाने के साथ हमने उसको एग्जांपल दी कि बाईसाइकिल चलाते हैं आप तो किस तरह से आप उसे सीखते हैं। इनिशियली आप ट्रेनिंग व्हील्स यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि ट्रेनिंग व्हील्स रिमूव करके आप होल्डिंग अ बिट करते हैं, एंड देन उसके बाद आप क्या करते हैं कि
बच्चा गिरता है, उसके बाद वो अपना बैलेंस और कंट्रोल हासिल करता है। लाइफ में भी ऐसे आपके पास होता है, बहुत सी चीज़ें स्टार्ट करते हैं बट विद टाइम आपके पास वो चीज़ें बैलेंस डिस्टर्ब भी होता है, ख़राब भी होता है, बट एंड ऑफ द डे आप उसे क्या करते हो, सब गेन कर लेते हैं। एक हमारे पास ओल्ड प्रोवर्बियल है चाइनीज़ की, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एन ओल्ड प्रोवर्बियल सेइंग दैट गिविंग अ स्टार्विंग पर्सन अ फिश you feed him for just one day but teach him how to fish and you feed him for a lifetime। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर आप एक बंदे को जो है वो भूखा है, उसको आप एक फिश दे देते हैं, उसे आप फीड करते हैं, ठीक है, तो वो एक दिन सिर्फ उसे काम आएगा। लेकिन अगर उसे आप टीच कर देते हैं कि फिश कैसे पकड़नी है, तो एक्चुअली यू फेड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। अब आप तक ये बात है कि आप एक चीज को जो है सिर्फ एक दफा लेना चाहेंगे, या दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, आई शुड लर्न दैट थिंग, ठीक है। एक तरफ तो आपको एक बंदे ने दे दी चीज, ठीक है, दैट इज समथिंग, आपने उसे फिश दे दी, तो उसे आपने टीच कर दिया, ठीक है जी, कि फिश पकड़ते ऐसे हैं। तो एक्चुअली यू डेवलप्ड अ स्किल इन दैट पर्सन, ठीक है, कि अगर आप फिश पकड़ना सीख जाते हैं तो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक स्किल बन जाती है। दैट इज द थिंग एवरीबॉडी, दैट इज हमने लास्ट पिछले लेक्चर में कहा, बी अनसेटिस्फाइड। कभी भी आप एक चीज पर राजी ना हो, एक चीज होगी नहीं, इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर, दैट इज द थिंग, आपने चीज को बेहतर से बेहतर करना होता है। तो अगर आपको कोई बंदा टीच कर देता है फिश कैसे पकड़नी है, तो दैट स्किल इज एक्चुअली अ लाइफ टाइम लर्निंग, एक लाइफ टाइम वो लर्निंग का प्रोसेस, उसके तहत ही आप चीज़ों को जो है वो लोग लेकर चलते हैं और आप लेकर करते हैं। हाउएवर सेल्फ मैनेजमेंट एज्यूम दैट टीचिंग द पर्सन हाउ टू फिश डज नॉट फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम, इंस्टेड इट गिव्स हिम जस्ट द अपॉर्चुनिटी टू डू सो, ठीक है। अब जो सेल्फ मैनेजमेंट की टेक्निक है, वहां पर ये नहीं है कि आप अगर बंदे को सिखा देंगे फिश कैसे पकड़नी है तो वो फिश पकड़ना जो है वो लाइफ टाइम के लिए उसकी फीड करने के लिए उसको काफ़ी है, बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि गिव हिम जस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू सो, कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो काम करे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ठीक है, आपको जो है सिखा दिया गया कि आपने एटीएम मशीन इस तरह से ऑपरेट करनी है, तो एक्चुअली आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप इस चीज़ को सीख लें, अदरवाइज किसी और बंदे को भी जो आपके पास है सिखाया जा सकता था। वेदर और नॉट द पर्सन टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज अ मैटर ऑफ अ पर्सनल चॉइस। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जीआरई का स्कोर लेते हैं, जीआरई इंटरनेशनल अगर आप करते हैं, आप यहाँ से इंशाल्लाह ग्रेजुएशन करेंगे, अगर आप जीआरई का कोर्स करते हैं तो जीआरई के अंदर अगर आप 1200 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास एडमिशन भी फ्री और स्कॉलरशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड आपको मिलेगा। लुक, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी विद यू, ठीक है। अब आप कितनी मेहनत करते हैं, आप जीआरई में कितना स्कोर लेते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें अब आप पे डिपेंडेंट है। इट नीड योर पर्सनल कमिटमेंट, इट नीड योर पर्सनल पावर ऑफ कंट्रोल टू कंट्रोल द सिचुएशन। अब ये आप तक सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप तक आपके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें जो हैं वो बिट डिफरेंट हैं कि आप जो है सेल्फ मैनेजमेंट में हम ये नहीं कहते कि फिश पकड़ना सिखा दो तो ये आपके पास जो है सारी ज़िंदगी खाएगा, नहीं, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास सीखने की, एक स्किल को पॉलिश करनी थी, ठीक है। अगर उसको आप सीख लेते हैं तो ऑफ कोर्स इट विल कंट्रीब्यूट, बट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास लाइफ में हर बंदे के पास कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। अब वो बंदा उस अपॉर्चुनिटी से कितना फ़ायदा लेता है, उस अपॉर्चुनिटी कितना अवेल करता है, दैट इज़ द थिंग जो आपके पास चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन जो है वो करता है, चीज़ों को आपके पास स्ट्रीमलाइन करके आपके पास क्या करता है, उनको वो बना देता है। वेदर और नॉट दैट पर्सन टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज़ अ मैटर ऑफ अ पर्सन चॉइस। अब आप उस जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप उस अपॉर्चुनिटी से कितना जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आम तौर पर मिसाल दी जाती है आपके पास कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। गुड़ डालना मीठा कर देता है, लेकिन जितना ज़्यादा गुड़ होगा उतनी ज़्यादा पास मीठा होगा। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, बट हाउ यू हैड टेकन द एडवांटेज फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी, इट्स अप टू यू। ये आपके पास क्या, ये अब आप तक जो है वो है कि आप उस अपॉर्चुनिटी से किस तरह से जो है वो एडवांटेज जो है आपके पास वो उठाते हैं। चूजिंग फ्रॉम अमंग पर्सनल गोल्स एंड एक्सरसाइजिंग सेल्फ मैनेजमेंट डिटरमिन वेदर और नॉट द पर्सन विल एवर यूज द नॉलेज एंड स्किल ही हैज़ फॉर फिशिंग।
choosing from among the personal goals and exercising self-management determine whether or not the person will ever use the knowledge and skill he has for the fishing. अब आपके पास लाइफ में एम्बिशंस क्या हैं, आपकी अपनी पर्सनल जो है वो इंक्लिनेशन किस तरफ है, आप जो है वाकई ही फिशिंग करना चाहते हैं या आपके सेल्फ इंटरेस्ट कुछ और है. ठीक है, मे बी वो स्किल आपने सीख भी ली बट आपका पर्सनल इंटरेस्ट ही उस तरफ नहीं है, तो वो स्किल सीखना आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं हो. जैसे हमने बात की कि इंजीनियर्स दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द एनालिटिकल स्किल्स, आर्टिस्ट जो है ही इज मोर प्रोन टुवर्ड्स द फिजिकल एग्जिस्टेंस समथिंग, जिसे वो देख सके. ठीक है, उसके एस्थेटिक सेंस जब तक कुछ चीज़ देखती नहीं है वो इमेजिनरी उस चीज़ को विजनरी वो नहीं होता इतना ज़्यादा. ठीक है, तो आपके पास ये है कि वो एक चीज़ को फील कर सकता है, एक चीज़ को देखते हैं तब उसको यकीन होता है, जबकि एनालिटिकल स्किल्स में आप एक चीज़ सपोज करके चलते हो और आप उस चीज़ को रिजल्ट भी आप अपने पास निकाल लेते हो. ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग जो आपके पास होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो ज़रूरी है दोनों एंड के ऊपर आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पर यही आपके पास है कि एक अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसको आपने अवेल किया या अवेल नहीं किया. जो बंदा फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वही उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा जो वो समझता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है. जिसके लिए वो हेल्पफुल नहीं है तो वो बंदा उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी आपके पास जो है वो अवेल नहीं करेगा. तो सेल्फ मैनेजमेंट की जो आपके पास एक्चुअल हमने बात की, दैट इज एक्चुअली नॉट टू टीचिंग समवन दैट हाउ टू कैच द फिश बट एक्चुअली प्रोवाइडिंग समवन विद द अपॉर्चुनिटी, और वो बंदा उस अपॉर्चुनिटी से कितना बेनिफिट लेता है इट्स अप टू हिम. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लॉटरी है. ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर लॉटरी निकल आई तो इतना आपके पास जो है नाम निकल आएगा. ठीक है, अब अगर ना निकली तो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा. अब दैट इज अनदर कंडीशन. हम कहते हैं अब मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक निकल आएगी, तो दैट्स वाई हम वो लेते ही नहीं है, छोड़ो यार पैसा ज़ाया करने वाली बात है. ठीक है, निकल आया तो फिर लुक एट द एडवांटेज, उसका बेनिफिट कितना है. अपॉर्चुनिटी है, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सबके पास इक्वल है. ठीक है, चांस सारे का इक्वल है सिलेक्शन का, तो फिर भी हम जो है वो रिस्क जो है वो नहीं लेते. दैट इज समथिंग एल्स. ओके जी, लेट्स डिस्कस द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर टुडे लेक्चर, दैट इज द लर्निंग प्रोसेस. टेक्स्ट बुक आर डिस्क्राइब 3 बेसिक मेथड्स ऑफ लर्निंग. अगर आप देखें अपने टेक्स्ट बुक को या हम अपने लिटरेचर को देखें या हम अपने प्रीवियस जो हमारे पास डाटा अवेलेबल उसके मुताबिक हमारे पास जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक जो है ये 3 मेथड्स आपको एक्सप्लेन करती है लर्निंग के. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटरी, दैट इज लिसनिंग एंड हियरिंग. आप कुछ चीज़ सुन रहे हैं, उस सुनकर आप जो है वो कुछ चीज़ जो है फॉर एग्जाम्पल रेडियो आप पिक्चर नहीं देखते बट आप सुनते हैं. ठीक है, तो आप सुनकर जो है आप क्या करते हैं कि मतलब कि आप लर्न करते हैं. विजुअल, सीकिंग, टॉकिंग इन, सीइंग, टॉकिंग इन, दोनों चीज़ें आप करते हैं. ठीक है, काइनेस्थेटिक, फीलिंग एंड हैंडलिंग आपके पास है. ठीक है, वो आपके पास है. फीलिंग और हैंडलिंग ये आपके पास जो है तीनों चीज़ें, इनके थ्रू आप जो है वो लर्निंग का प्रोसेस आपके पास है. पीपल लर्न थ्रू वन ऑफ दीज मोडेलिटीज और थ्रू सम कम्बिनेशन ऑफ देम. कई दफ़ा आप सिर्फ सुनकर सीख लेते हैं, कई दफ़ा आप सुनते हैं और देखते हैं. लाइक हम जिस तरह बात कर रहे हैं आप हमें सुन रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं, इसके साथ आप देख भी रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास वॉइस के साथ साथ जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरे जेस्चर्स हैं, वो भी उनको भी आप जो हैं वो देख सकते हैं. सो ऑफ कोर्स फेस एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, दे आर समथिंग कंट्रीब्यूट टू द नॉलेज गेनिंग और एक्वायरिंग नॉलेज, ये आपके पास ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, लेकिन मे बी आप कहीं एक चीज़ से सीख रहे हो, कहीं आप मे बी कम्बिनेशन ऑफ बोथ या 3 थिंग्स आपके पास जो है वो आपके पास सीखने के लिए यूज़ की जाए. ठीक है, वो क्लास जिसमें आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पर आपके पास क्लास ज़्यादा जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है. बस बाद आप वाइट बोर्ड पर जो है लिखें, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, शायद चीज़ भी उस तरह की आपके पास जो है वो ना बन पाए. तो ये दोनों चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको जो है वो आपके पास सोचना जो है वो ज़रूरी है. सो पीपल एंजॉय लिसनिंग टू लेक्चर्स एंड एब्जॉर्ब मच फ्रॉम देन अदर्स. अब आपके पास ये है कि जब आप कम्बिनेशन आप बहुत यूज़ कर रहे हैं कि वीडियो भी आपके पास है और ऑडियो भी आपके पास है, तो ये आपको ऑफ कोर्स कोई इफेक्ट तो देगी ये चीज़, क्योंकि 2 कम्बिनेशन आपके पास हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल एंजॉय लिसनिंग टू द लेक्चर्स एंड एब्जॉर्ब मच मोर फ्रॉम देम देन द अदर्स. जब आप कुछ चीज़ सुनते हैं, बैठते हैं, तो आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पर इस बात उन लोगों के जो कि दूसरे आपके पास होते हैं और वो उन चीज़ों को जो आपके पास हैं वो देख रहे होते हैं. यहाँ पर आपके पास यही बात है कि दूसरे लोग उन चीज़ों को किस तरह परसीव कर रहे हैं, किस तरह वो देख रहे हैं, आपने उनसे मुख्तलिफ जो चीज़ों को देखना, उनको आपने उनको जो है वो परसीव करना है. ठीक है, आई एम अ यूनिवर्सिटी टीचर फॉर एग्जांपल, I conducted series of I conducted studies on studies on self-directed learning and found that the business major learn more effectively this way. They prefer to learn from lectures
ट्राई डायरेक्टली टू अ रीडिंग और अ क्रिब नोट्स, ठीक है। दे प्रेफर टू लर्न फ्रॉम द लेक्चर्स, ट्राई डायरेक्टली टू बी अ रीडिंग और अ क्रिब नोट्स। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की एग्जांपल आप लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट को हम केस स्टडीज देते हैं, हम उनको डिफरेंट सिनेरियोज देते हैं, पैनल डिस्कशन, देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आप जो है उनको आप ऑर्गेनाइज जो है वो करते हैं। और इन तमाम इन ऑर्गेनाइज करने के जो आपके पास मकसद है वो आपके पास यही होता है कि आप जो इन चीज़ों से केस स्टडी के अंदर आपके पास जो है डिफरेंट सिनेरियोज जो है, रिसर्च के हवाले से बात करें तो आप जब रिसर्च करते हैं, बच्चे को रिसर्च करने दीजिए तो वो समझता है कि अच्छा ये रिसर्च का प्रोसेस ये है, अच्छा इस तरह से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, इस तरह से हमने जो है वो चीज़ों को जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है। तो तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास जो है वो इन एडिशन जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती रहती है, ठीक है। तो आपके पास जो बिजनेस मेजर के स्टूडेंट ये ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, एंड टू प्रेफर टू लर्न फ्रॉम द लेक्चर्स, और वो लेक्चर से जो है ज़्यादा सीखना शुरू करते हैं। ट्राई डायरेक्टली टू रीडिंग और क्रिब्स एंड नोट्स, बनिस्बत के वो डायरेक्टली चीज़ें वो नोट्स से केस स्टडी से चीज़ें वो ज़्यादा जो है उनको कवर होती हैं और ज़्यादा आपके पास जो है उनके पास वो सीखते हैं। फाइन आर्ट्स मेजर ऑन द अदर हैंड आर वेरी विजुअल, जो आपके पास फाइन आर्ट्स के हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA आपके पास जो है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास जो है फाइन आर्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे मेजर्स उनके हैं। फाइन आर्ट्स मेजर ऑन द अदर हैंड आर वेरी विजुअल, फाइन आर्ट्स के लोग बहुत ज़्यादा विजुअल होते हैं, वो जब तक वो चीज़ देख ना लें तब तक आपके पास क्या है उसी के ऊपर बिलीफ नहीं। दे हैव टू सी थिंग्स और विजुअलाइज प्रोसेसेस टू बेटर अंडरस्टैंड, वो चीज़ को देखेंगे, उन प्रोसेसेस को जो उसके अंदर हैं सब प्रोसेस उनको विजुअलाइज करेंगे, वो विजुअलाइज करने के बाद जो है वो क्या करेंगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वो डायरेक्टली जो एनालिटिकल स्किल उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो क्या करें आपके पास डायरेक्टली इन चीज़ों को आपके पास का इनसे जो है वो मुस्तफीद आपके पास जो है वो हो सकें, ठीक है। ओके हमारे पास लेक्चर विदाउट विजुअल एड्स आर मोस्ट ऑफ देम टीडियस बोरिंग, वो लेक्चरर्स जो कि मल्टीमीडिया यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपके पास मोस्टली आपके पास जो है आपके पास क्या होता है कि आपके पास वो बोरिंग होते हैं और आपके पास जो बच्चा है वो आपके पास जो है वो थक भी जाता है। इस तरह से अगर आप देखें तो आपके पास जो बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास केस स्टडी से लर्न करते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल सिनेरियोज उनको दिए जाते हैं, देन फील्ड विजिट उनके पास होते हैं, बाय रिसर्च पेपर वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को आपके पास एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्लोरेटरी और जो एक्सप्लेनेटरी डिफरेंट है आपके पास फैक्टर्स हैं, उनको देखने के बाद ये चीज़ें आपके पास क्या होती हैं आपके पास एक्सप्लोर होती हैं। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बिजनेस मैनेजर सिर्फ केस स्टडीज चीज़ें निकालते हैं, दे यूज़ द डिफरेंट मैथड्स। फॉर एग्जाम्पल हम अगर रिसर्च की एग्जाम्पल ले लें, दे यूज़ द क्वालिटेटिव मैथड, दे यूज़ द क्वांटिटेटिव मैथड। आई होप कि आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बट स्टिल मैं कुछ इसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐड आपके पास हो जाएगा। क्वालिटेटिव मेथड्स आपके पास वो हैं जिसमें आप डाटा इकट्ठा करते हैं, बट वो डाटा आपके पास थीम्स या पैटर्न की फॉर्म्स में आता है, फिर उन थीम्स या पैटर्न से आप क्या करते हैं मतलब कि वो थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल इंटरव्यू आप ले लें, आपने 5 बंदों से इंटरव्यू लिया, आपने सवाल पूछा कि क्या आप स्टूडेंट की जो है वो परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड है, ठीक है, इस स्टूडेंट की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, तो मे बी यू विल गेट द डिफरेंट आंसर फ्रॉम द डिफरेंट पीपल्स, ठीक है। मे बी कुछ चीज़ें मैच भी कर रही होंगी कि यार अच्छा इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी आपके पास यही है, ठीक है, दोनों क्लास मैच भी कर रही होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या है कि आपके पास जब क्रॉस मैच नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं चीज़ों को कि आप देखते हैं कि अच्छा ये क्रॉस मैच नहीं हो रही, इसलिए हमें जो है इस चीज़ को ऐसे नहीं, इस चीज़ को हमें जो है वो इस तरह से जो है वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से है कि जब आप जो है क्वालिटेटिव मेथड की बात करेंगे तो आप थीम्स या पैटर्न्स इंटरव्यू के अंदर से आप देखते हैं कि जो वो वाली चीज़ें जो कि सेम है, वो वाली आंसर्स जो कि मिलते जुलते, मतलब कि आपके पास रिपीटिटिव पैटर्न्स हैं, तो आप उन पैटर्न्स को लेकर उनको आप आगे चलाते हैं। तो थ्रू इंटरव्यू जो डाटा आपके पास कलेक्ट किया जाता है दैट इज़ एक्चुअली क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। और वो डाटा जो आप थ्रू सर्वे क्वेश्चनर, ठीक है, वो आपके पास डाटा कौन सा है, वो आपके पास जो है वो प्राइमरी, वो आपके पास समहाउ क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। सर्वे क्वेश्चन डाटा के पास आएगा वो आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा आपके पास एक्चुअली आपके पास होगा। यहाँ पर आपके पास यही बात है कि वो बच्चा जो है वो क्वालिटेटिव मेथड भी यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज़ करता है। उन दोनों मेथड को यूज़ करने के बाद वो बच्चा क्या करता है आपके पास कि वो आपके पास क्या करता है कि नतीजा आपके पास जो है वो निकालता है कि आपके पास ये चीज़ ठीक है, ठीक नहीं है, कैसे है, ठीक है। तो देन वो चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करता है। जबकि फाइन आर्ट्स का बच्चा जो है ही नीड अ विजुअल कॉन्टैक्ट, वो जब तक विजुअली चीज़ों को नहीं देखेगा तब तक उन चीज़ों के ऊपर क्या करेगा, वो अमल आपके पास जो है वो नहीं करेगा, ठीक है, कि बिकॉज उसकी एनालिटिकल स्किल इतनी नहीं है, ठीक है। ही इज़ मोर मतलब कि प्रोन टू द विजुअल स्किल, दे हैव टू सी थिंग्स और विजुअलाइज प्रोसेस बेटर अंडरस्टैंड। फाइन आर्ट स्टूडेंट जब तक चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करेगा, जब चीज़ों को देखा नहीं है,
देखेगा नहीं तब तक वो मतलब बेटर तरीके से चीज़ों को अपने पास एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेक्चर्स विदाउट विजुअल एड्स आर फॉर देम टीडियस एंड बोरिंग। अगर एक लेक्चर है और उसमें आपके पास विजुअल एड नहीं है, सिर्फ आप उन्हें स्लाइड्स कुछ स्लाइड पढ़ा रहे हैं, तो शायद वो उनको इतना अट्रैक्ट ना करे, बिकॉज दे आर नॉट समथिंग, दे उनकी जो स्किल्स हैं, जो कम्पिटेंसीज हैं, वो विजुअली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने बात की कि मे बी द कम्बिनेशन ऑफ टू जो है वो आपके पास इस चीज़ के अंदर हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दो का हो, सिर्फ विजुअल के अंदर भी आपके पास चीज़ें आ सकती हैं। लाइक हमने अभी हमने जो है वो फाइन आर्ट स्टूडेंट्स के आपको जो है वो एग्जाम्पल कोट की, स्टिल अदर नीड्स टू इमर्स देमसेल्फ इन डूइंग थिंग्स। Fine arts major have that in common with math, engineers and science major. Still other needs to immerse themselves in doing things. But अभी भी आपके पास दूसरे लोग हैं वो काम करते रहते हैं। ठीक है, मे बी आपके सिर्फ विजुअली है, लेकिन आपके पास जो दूसरे और स्किल्स हैं उनको भी आपको जो है यूटिलाइज करना चाहिए, सिर्फ इसी कम्बिनेशन से आप नहीं। ठीक है, अगर कोई आपके पास फाइन आर्ट्स के लोग हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं, आपके पास स्लाइड्स देख रहे हैं, सिर्फ एक रीडिंग मटेरियल दिया गया, तो मे बी दैट रीडिंग मटेरियल विल नॉट अट्रैक्ट देम, वो शायद उनको अट्रैक्ट जो है वो ना कर पाए। ठीक है, इसकी वजह आपके पास क्या है कि मतलब कि उनका जो विजुअलाइजेशन की जो स्किल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ के अंदर कुछ इमेज, कुछ मतलब, उस इमेज के अंदर से कोई मतलब निकालते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिबरल आल स्टूडेंट्स इंग्लिश मेजर स्पेशली यूज ऑल थ्री मेथड्स एंड प्रेफर टू वर्क ऑन देयर ओन, फुली सेल्फ डायरेक्टेड। अब जो आपके पास इंग्लिश मेजर्स के लोग हैं, जो लिबरल स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है, लिबरल आर्ट स्टूडेंट्स आपके पास, जिसमें इंग्लिश आपके पास जो है मेजर है स्पेशली, ये लोग क्या करते हैं, ये आपके पास जो है कोई भी मेथड जो है इनमें से फॉलो कर सकते हैं, तीनों को जो है ये फॉलो करते हैं, एक को फॉलो करते हैं, कोई भी मेथड जो है, तीनों मेथड जो है ये आपके पास उनको ये फॉलो करते हैं और उनसे मतलब जो है ये आपके पास नतीजे निकाल। ठीक है, बट दे आर फुली डायरेक्टेड, दे आर फुली सेल्फ डायरेक्टेड। मतलब इंग्लिश के लोग जो है ज़्यादातर जो आपके पास जो है वो खुद काम कर रहे होते हैं, वो ना दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, ना दूसरों उनकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं विदाउट सुपरवाइजर। में भी सुपरवाइजर का एरिया ऑफ रिसर्च अगर वो है तो वो आपको शायद वहाँ पर जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये लोग जो हैं ये आपके पास जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते इन चीज़ों के साथ। ठीक है, अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल शुड मैक्सिमाइज ऑल थ्री लर्निंग मॉड्यूलिटीज। यस, अगर कोई ट्रेनर जो है वो आपको पास सिखाता है आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तो उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, किसके लिए, टीचिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट जब लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड स्किल्स शुड मैक्सिमाइज ऑल थ्री लर्निंग मॉड्यूल्स। जो आपके पास लर्निंग के तीनों मॉड्यूल्स आपके पास हैं, जिसमें अभी भी हमने बात की लर्निंग का, हमने प्रोसेस जो है हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने बात की। ठीक है, क्या आपके पास जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आपके पास थ्रू विजुअल हो सकता है, थ्रू हेयरिंग हो सकता है, थ्रू आपके पास मतलब काइनेस्थेटिक हमारे पास हो सकती है। तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं इनके थ्रू जो है आप मतलब मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट जो है वो आप उठा सकते हैं। अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग मैक्सिमम फॉर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल शुड मैक्सिमाइज ऑल थ्री लर्निंग मोडेलिटीज। ठीक है, तीनों चीज़ों को जो है आप उनको यूज़ करके आप जो है अपनी स्किल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक डाटा है और उसको सिर्फ आपने टेबल्स में प्रेजेंट किया हुआ है, उसको आपने सिर्फ ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, अगर वही डाटा आपके पास पाई चार्ट के फॉर्म में, बार चार्ट के फॉर्म में ग्राफिकली उसको अगर हम प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इन्हांस द अंडरस्टैंडेबिलिटी अमंग ऑडियंस। जो देखने वाला है उसका अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ेगी, कम टाइम के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो है उनको आप विजुअलाइज करके आप उनसे जो है नतीजे जो है निकाल सकते हैं। मे बी अगर आप टेबल पर सिर्फ स्कोरिंग देखते रहेंगे बैठ के, इट विल टेक टाइम और मे बी डिसीजन आपके पास वैसा ना हो, बट आपके पास जो गैंट चार्ट आपके पास है, जो आपके पास मतलब कि बार चार्ट है, जो पाई चार्ट है, वहाँ से आपके पास क्लियर कट चीज़ें परसेंटेज के अंदर, प्रमोशन के अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर आपको मिल जाती हैं और आपको चले अच्छा टोटल के अंदर इसने इतना जो आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट आपके पास किया। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स जिनसे आप सीखते हैं और आपको आपके पास लाइफ ऑफ एक्शन के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्पेसिमेन, डिफरेंट प्रोपोर्शन आपको मिलते हैं, आप चीज़ें जो हैं वो सीख रहे होते हैं, आप चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, टेस्टिंग नॉलेज थ्रू रिटन एंड ओरल स्किल। आपके पास जब एग्जाम होता है तो उसमें हम क्या चीज़ आपको टेस्ट कर रहे हैं बच्चे की आपके पास, या आपके पास ऑनलाइन जब क्विज आपका होता है, तो एक्चुअली वी आर चेकिंग द नॉलेज। हम उसका जो नॉलेज उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसने जो पढ़ा है उसने उसको कितनी अच्छी तरह से आपके पास जो है वो आपके पास पढ़ा है। ठीक है, तो आपके पास जो एक ओवरऑल चीज़ है कि आपके पास जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपके जो है वो रिटर्न या ओरल जो है वो एग्जाम लेते हैं। क्लास के अंदर आप आए, ठीक है जी, जो आपने पढ़ गया वो प्रेजेंटेशन दें, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके पास क्या होगा, पता चल जाएगा टीचर को, उसके लिए ग्रेडिंग करना जो है वो आसान हो जाएगी कि वेदर इसने काम किया है या इसने काम
नहीं किया, वो उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी, आप जब रिटर्न करते हैं, रिटर्न आप सेम किया, जब आप काम चेक करेंगे, पेपर चेक करेंगे, यू विल गेट एन आइडिया कि इसने काम किया था, इसने काम जो है वो नहीं किया था। दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज थ्रू केस स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं तो वो थ्रू स्टूडेंट केस स्टडीज आपके पास जो है वो नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। विद रिटर्न आंसर और बाय डिस्कशन, या तो रिटर्न आंसर में कर सकते हैं केस स्टडी को डिस्कस, या वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका वो आपके पास जो नतीजा उसको जो है वो आप उनको आप ला सकते हैं। दे कैन यूज द नॉलेज टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स दैट हेयर सी और टच। दे कैन यूज द नॉलेज टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, नॉलेज को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि कुछ चीज उन्हें समझ आ सके, ठीक है। एल्स, ना कि ऐसा हो आपके पास कि दैट ये दे आर हेल्थ सी, दे आर हेल्थ दैट दे हेयर एंड सी, कि वो देख भी सके आपके पास और सुन सके उसके पास, के टच भी कर सके। दे कैन मूव थिंग्स द वे राइटर्स, पेंटर्स एंड इंजीनियर्स डू। जो आपके पास ये स्टूडेंट्स हैं, ये आपको काम करें तो आप चाहते हैं वो परफेक्ट काम करें। उस परफेक्शन के आपके पास एग्जांपल क्या है कि दे कैन मेक थिंग्स द वे राइटर, पेंटर्स एंड इंजीनियर, और वो उस तरह से काम करें राइटर, पेंटर या आपके पास जो दूसरे लोग हैं वो आपके पास क्या करते हैं, वो आपके पास जो है वो काम जो है वो करते हैं। मतलब उस सिनेरियो, उस स्पेसिमेन से जो चीज़ें आपके पास सारी सारी जो उनको जो है वो जो है इन लाइन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है यहाँ पर आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और दे कैन एक्ट ऑन द नॉलेज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, in interpersonal relations as they do when they work at self disclosure or take in feedback or deliver clear and accurate message and so on. Or they can act on knowledge in interpersonal relationships, in interpersonal relationship, या शायद वो मतलब के knowledge pack कर सकते हैं using their interpersonal relations. They doing reinforcing the learning and help refrain it for the future references, ठीक है। reinforce the learning मतलब कि the doing reinforce the learning, they doing reinforce the learning and help retain it for the future reference, और या तो उसको वो मदद करते हैं कि इनको फ्यूचर पर्पस के लिए जो है वो किस तरह से जो है वो रखा जा सकता है, या हम इससे किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक असेसमेंट हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई व्हाट दे थिंक, दे फील और डू। सेल्फ असेसमेंट होना आपके पास जरूरी है कि आप कैसा फील करते हैं, कैसा आप सोचते हैं, दैट इज द थिंग जो आपके पास सेल्फ असेसमेंट आपको पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें Myers-Briggs assessment, for example, examine how you take in information and processes, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन किस तरह से रिसीव करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पैटर्न है, उससे आप किस तरह से प्रोसेस करते हैं और फिर किस तरह से आप जो है उससे आप इंफॉर्मेशन जो है उससे आप जो है वो निकालते हैं। इंट्यूटिवली, प्रोसेप्टिव आपके पास, परसेप्चुअली या आपके पास जजमेंटली एक्सेट्रा, ठीक है। आप तीनों में से कौन सा मेथड यूज करते हैं, आप अपने इंट्यूशन यूज करते हैं, आप परसेप्शन यूज करते हैं, या अपनी जजमेंट यूज करते हैं, इनमें से कोई एक मेथड जो है आप यूज करते हो, ठीक है। यू कैन कंपेयर योर रिस्पॉन्सेज टू द असेसमेंट डिजाइन, आप अपने इन्फॉर्मेशन को जो है वो थ्रू इस असेसमेंट डिजाइन कंपेयर करें। असल में सेल्फ असेसमेंट में एक परफॉर्मा होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है अच्छा आपके बारे इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, एंड दैट परफॉर्मा इज वेरी मच हेल्पफुल, जो कि आपकी सेल्फ असेसमेंट करता है कि आपके अंदर जो है कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कितनी आपके पास वीकनेसेस हैं, क्या आपके पास, किस तरह आप करना चाहते हैं। यू देन कंपेयर योर रिस्पॉन्सेज टू द असेसमेंट डिजाइनर डेफिनेशन ऑफ दोज मेथड। अब आपके पास जो भी असेसमेंट फॉर्म होता है या आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि डिज़ाइनर जो है वो आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। लाइक आपके पास कई दफ़ा मैसेज आते होंगे अच्छा आप यहाँ से चूज़ करें, एक नंबर का मतलब ये है, या आप नंबर चूज़ करें, अब नंबर के आगे उसके लिखे होते हैं वो फिर आगे से जवाब देख के आपके पास होता है ठीक है आप नंबर चूज़ करें जी, आप मुझे कैसा देखना चाहते हैं, रेड ब्लू वाइट। अब हर कलर का पीछे जो है बैक का मतलब होता है, फिर बंदा बाद में आपको क्या करता है वो रिप्लाई करता है। दैट इज द थिंग आपके पास जो सेल्फ असेसमेंट के अंदर आपको आती है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड हाउ यू एक्वायर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, you can use that model to keep on doing the same things or for changing your personal methods. For example, अगर आपके पास once you have identified that you how you acquire information, अगर आपको मैनुअल या कोई ट्रेनिंग फॉलो करते हैं कि आपने डाटा को या चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, the same setting is for the same things or for changing your personal methods। हम पर यही यहाँ पर बात की जा रही है। How one person acquire or processes information may or may not be useful information to the other person। जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है मे भी दूसरे के लिए ना हो, जो मे भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे बंदे के लिए आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो।
फॉर एग्जांपल आप इसे इस तरह ले लें कि फॉर एग्जांपल सपोज आई नो दैट यू आर इंट्यूटिव पर्सन, आप राइट ब्रेन पर्सन हमारे पास है rather than forecasting पर्सन, rather than आप लेफ्ट ब्रेन पर्सन, ठीक है। आप मुझे इससे पता चल गया कि ये पर्सन एक्वायर करना चाहता है, नहीं एक्वायर करना चाहता, अगर है तो इसके लिए कितनी इस चीज़ के लिए जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जहाँ पर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल यू आर इंट्यूटिव पर्सन, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, इस मतलब ये हुआ कि आपका राइट ब्रेन जो है वो काम ज़्यादा करता है, ठीक है। राइट देन द फैक्ट गैदरिंग, राइट देन एक फैक्ट गैदरिंग, एक चीज एक हमारे पास चीज़ है इंट्यूशन, इंट्यूटिव पर्सन, एक तो हमारे पास बंदा फैक्ट गैदरिंग, फैक्ट गैदर करेगा फिर, और एक इंट्यूशन जिस तरह हमने आपसे पहले बात की कि इंट्यूशन आपके पास एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, जजमेंट से आपके पास आता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस पर्सन जो है उसका इंट्यूशन लेवल आपके पास जो हाई होता है रेदर देन दैट ऑफ द जूनियर पर्सन जिसका आपके पास जो है वो लेवल जो है वो ज़्यादा हाई आपके पास नहीं होता। दैट इन्फॉर्मेशन मे इनकरेज मी to let you process information in a way that make you feel comfortable, ठीक है। ये मतलब कि इंफॉर्मेशन इस तरह से मिलनी चाहिए, इस तरह देनी चाहिए अगर कंफर्टेबल फील करे। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू रिक्वायर दैट आई नेवर एक्सपेक्ट to you to gather facts before completing an assignment because you are an active person, you are proactive person, not a fact gathering, ठीक है। तो यहाँ से भी चीज़ आपके पास जो क्लियर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा। An assessment provide the insight that intuitions help you to learn, कि आपके पास थ्रू लर्निंग आप चीज़ें जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। Knowing that you are intuitive and may be interesting but in many work related situations intuitions may be appropriate or appropriate may not to be an appropriate substitute for the fact gathering। हम आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास टीचिंग वर्सेस लर्निंग क्या चीज़ है, देन हमने जो है लर्निंग प्रोसेस के बारे में देखा और हमने सेल्फ असेसमेंट के बारे में कोई बात की। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपके पास क्या, सेल्फ मैनेजमेंट क्या चीज़ है और आपके पास जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये आपके पास जो क्या चीज़। फिर हम बात करें इंशाल्लाह। Thank you very much for today's lecture. Inshallah see you in next lecture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.